नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के छात्र हो और एसएसटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे 20 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2026 में भी ये आने के पूरे चांस हैं। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो ये किस वर्ष हुई थी, यहाँ पे 1857 क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1789 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आप सबको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत में कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। उसके बाद है भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं। तो इसमें भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो जनता द्वारा शासन लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है। इसका बी उत्तर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, जनसंख्या। उसके बाद ये हमारा क्षेत्रफल में पूछा गया है राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्र सबसे बड़ा किसका होता है, राजा का होता है। ठीक है। तो राजा से याद रखना राजस्थान, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, चावल भी नहीं होगा, चाय भी नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन होगा सी कपास। ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में मानसून किस दिशा से आता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है। सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिन राम में। ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, यानी ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ ऑप्शन में दिखेगा, हिंदी में नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी का पूरा नाम आप लोग याद कर लेना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 2026 में 90% चांस है इसके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि से है। बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये 1986 में लागू हुआ। इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पता है आपको कब मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 18वां प्रश्न कहता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में सब अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। अगर आपको यूजीसी नहीं पता है तो उसके ऊपर वीडियो बना दी है, चैनल पर जाके देख लेना। ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है भारत की पहली
प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो प्रतिभा पटेल नहीं थी, सरोजिनी नायडू नहीं थी, सुषमा स्वराज नहीं थी, इंदिरा गांधी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपके सिर्फ 18 दिन बचे हैं बोर्ड परीक्षा के, तो इस पर मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ लाता रहूँगा जिससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।